हर विपक्षी दल मोहब्बत की दुकान पे आएगा और कहेगा लाइए मोहब्बत दीजिए, और आप कहेंगे हमारे पास मोहब्बत नहीं है। अभी कांग्रेस का इतना बुरा दिन नहीं आया है कि केजरीवाल जी उसको सलाह दें। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ व्यक्ति विशेष को बचाने की लड़ाई है, ना कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। केजरीवाल जी जेल नहीं जाएं, उसके लिए बीजेपी से मिले हुए हैं और उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और दूसरा, विपक्ष की एकता आपके हक में नहीं बल्कि उसको खंडित करने के लिए केजरीवाल जी जाते हैं। वो निजी स्वार्थ के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी से मुकाबले के लिए पटना में अभी तो विपक्ष की पहली बैठक ही हुई थी, दूसरी बैठक की तारीख भी नहीं आई, और तो और विपक्ष के मोदी विरोधी मंच का नामकरण संस्कार भी बाकी है। लेकिन अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तकरार ने विपक्षी एकता की जड़ में दरार वाला मट्ठा डाल दिया है। वो तो रोज सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करते हैं, रोज ही करते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा, आपको थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा, अपने अहम को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबको ये करना पड़ेगा, सबको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है, ये अगर इतना आसान काम होता तो ये 2014 में हो गया होता, 2019 में हो गया होता। नहीं हो पाया ना 14 और 19 में, क्योंकि मुश्किल काम है, मगर करना है और मुश्किल काम है, इसीलिए सब बड़े बड़े नेताओं को साथ आना पड़ेगा और कोई राह निकालनी पड़ेगी। एक तरफ केजरीवाल जी जो है कांग्रेस के समर्थन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल जी राजस्थान जाकर के हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोक गहलोत, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बड़ी सीधी सी 2 बातें हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएं, उसके लिए बीजेपी से मिले हुए हैं और उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और दूसरा, विपक्ष की एकता आपके हक में नहीं बल्कि उसको खंडित करने के लिए केजरीवाल जी जाते हैं विपक्षी पार्टी की मीटिंग के अंदर। और अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में समझौता हो, कांग्रेस उनको समर्थन करे, तो इस तरीके से बयान थोड़े ही दिए जाते हैं। केजरीवाल की शर्त है कि कांग्रेस जब तक केंद्र के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश का विरोध नहीं करती, वो गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन कांग्रेस अध्यादेश पर स्टैंड क्लियर करने को तैयार नहीं है। दरअसल केजरीवाल से कांग्रेस की नाराजगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से जुड़ी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथों अपनी हार भुला नहीं पाई है। गोवा और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाई। अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनावी ललकार लगा रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणियां भी जारी हैं। पटना में 23 जून को जिस वक्त विपक्षी एकता वाली बिग मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर बीजेपी से सांठ-गांठ का इल्जाम लगा दिया था। इनसाइडर्स का दावा है कि पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान पर विरोध जताया था। उम्मीद थी कि इतना कुछ होने के बाद पैचअप का ऐलान होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और निशाना भी किसी और पर नहीं, सीधे राहुल गांधी पर लगाया। ये संविधान की लड़ाई है तो कांग्रेस अपना विरोध अब तक दर्ज करा चुकी होती। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ व्यक्ति विशेष को बचाने की लड़ाई है, ना कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। देखिए, चेहरे की लड़ाई नहीं है, चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, संविधान की लड़ाई है। और अगर संविधान के उल्लंघन में सहमति नहीं बन सकती तो चेहरे तक तो बात पहुंच ही नहीं सकती आगे। केजरीवाल की पार्टी ने इस एक बयान से 2 निशाने साधने की कोशिश की। उसने साफ कर दिया, अध्यादेश विरोध के मुद्दे पर कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया तो दोस्ती के पुल बंद रहेंगे। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए राहुल गांधी की दावेदारी उसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। मुश्किल है कि ये बात कांग्रेस को मंजूर होना करीब करीब असंभव है, यानी तलखी और बढ़ेगी। इस बीच खबर ये भी है कि फायर फाइटिंग का जिम्मा ममता बनर्जी ने संभाल लिया है, जो राहुल और केजरीवाल को साथ बैठकर लंच करने का सुझाव दे रही हैं। लेकिन बंगाल में वो कांग्रेस से अपना ही झगड़ा मिटाने में नाकाम रही हैं। वैसे दरार का शिकार हुए मोदी विरोधी मोर्चे का एक कंपोनेंट लेफ्ट भी है। इस पूरे विवाद ने उसे भी चक्कर में डाल दिया है।
आम आदमी पार्टी कंप्लेन कर रही है कांग्रेस को लेकर के, कैसे रास्ता निकाला जाएगा? You will have to ask आम आदमी पार्टी। अध्यादेश के मुद्दे पर विपक्ष के आंगन में छिड़ी ये किचकिच बीजेपी का जोश बढ़ा रही है और विरोधियों की खिल्ली उड़ा रही है। भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं। और जिस शेर पर बेटियों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, उस शेर का भेड़िए शिकार करने के अरविंद जी का अपना अद्भुत खेला। मैच शुरू हुआ नहीं, बॉल पकड़ के बैठ गए, कहे जब तक हमारी बात नहीं सुनोगे तब तक हमें मैच खेलने नहीं देंगे।